बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बैट टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ समझाऊंगा फ़ाइल अपलोड कैसे करनी है, पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। मेरी इस असाइनमेंट के सोल्यूशन के बाद आपको ये टॉपिक कम अज़ कम समझ आ जाएगा, HTML समझ आ जाएगी। बेहतरीन मटेरियल पढ़ा है सर चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। परफेक्ट सॉल्यूशन और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है जिससे आप खुद से असाइनमेंट बनाने के काबिल हैं। बहुत इजी वे में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम ये असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते थे हमें करना क्या था। आपको एक जिप फाइल अपलोड करनी है। जिप फाइल में क्या होगा, एक तो आपका HTML का कोड होगा और दूसरा इमेज होगा जो सर ने दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने अपलोड की तो वो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे, लिहाजा जिप बना के आपने अपलोड करना है। मैंने ये कोड नोटपैड प्लस प्लस में लिखा है, आप किसी में भी लिख सकते हैं, विंडोज़ में अवेलेबल होता है इसलिए मैंने उसी के अंदर लिखा है। उसके साथ साथ ये अब हम आगे चलते हैं जी। ये था वो सिनेरियो जो हमें डेवलप करना था। ये एक इमेज लगा हुआ है, यहाँ पे कायदे मतलब ये कुछ टेक्स्ट है, फिर ये एक हेडिंग है, फिर ये एक टेबल है, फिर ये एक हेडिंग है, फिर ये बुलेटेड लिस्ट जिसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं वो बनानी थी। उसके बाद हमें फिर एक हेडिंग देनी थी और उसके बाद हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी थी। कलर स्कीम आप कोई भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कोई भी रख लें, हेडिंग का कलर कोई भी रख लें, ये कलर कोई भी रख लें, किसी किस्म का भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिस्पेक्टेड सर इंस्ट्रक्शंस। इमेज का साइज़ आपने ये रखना था, सर ने दिया हुआ था वो हम वही रखेंगे। बाकी सर ने H1 कहा था हेडिंग्स के लिए टैग यूज़ करें। 5 बुक्स का डाटा सिर्फ आप रखें। डमी डाटा कोई भी आप बुक का नेम, पब्लिशर नेम, डेट कुछ भी रख सकते हैं। हाइपरलिंक का इस्तेमाल करें, ये हाइपरलिंक होता है जी, ये वाला जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। तो ये आपने रिक्वायरमेंट समझ ली। हमें एक वेब पेज डेवलप करना था। उसके कंटेंट हमें गिवन है, स्टाइल हमें गिवन है, डाटा अपनी मर्जी से हमने रखना है। चलिए अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी सोल्यूशन। चलें जी, बड़ी आसानी से मैं आपको समझा भी दूंगा। ये मैं स्टाइल टैग आप लोगों के लिए ख़त्म कर देता हूँ ताकि अच्छा जी, HTML जो फाइल होती है बनाने के लिए आपको ये ज़ाहिर करता है HTML5 और HTML टैग से शुरू होती है। जो टैग स्टार्ट होता है उसने एंड भी होना होता है। जो टैग सबसे पहले ओपन होता है वो सबसे आखिर में क्लोज होता है। ठीक हो गया। BG कलर ये किस लिए मैंने दिया, ताकि बैकग्राउंड कलर बनाया जा सके। ये आपके सामने है जी बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्जी से इसे मस्त चेंज करें। मैंने इसका नाम सियान किया, आप रेड कर दें, ब्लू कर दें, सुरमई, ग्रे, जो दिल करे आपका। उसके बाद हमें फ़ौरन आपने देखा इमेज लगाना था तो मैंने इमेज लगा दिया और सर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लगाया। इमेज लगाने के लिए टैग होता है इमेज का ही, IMG का। सोर्स जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है, ध्यान रखना है जहाँ पे आपने HTML फाइल सेव की है वहीं पे ही आपने वो जो इमेज आया हुआ है वो दिखाना है। मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये नहीं भेजनी आपने, ये वो HTML की फ़ाइल मेरी और वो जो सर ने हमें दी थी, ये हमारी असाइनमेंट फ़ाइल थी। ये इमेज था, मैंने एक न्यू फाइल बनाई है नोटपैड के अंदर। बनाने का तरीकाकार भी देख लें, अगर ना समझ आई हो तो आप यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे प्लस प्लस, बहुत छोटी सी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, ऐसे ओपन करके ये फाइल ओपन हो जाएगी आपके सामने। फाइल को सेव एज करेंगे और इसका नाम अपनी ID रख के डबल कोट्स के अंदर लिखना है नाम, डबल कोट्स या ऐसे भी लिख दें। और इसकी एक्सटेंशन आपने HTML रखनी है। इसकी आपने एक्सटेंशन ID.html एक्सटेंशन रखनी है आपको इसकी। मैं कहा फाइल सेव करना भी बता दूं आपको। मैंने H2 लिया, कायदे आज़म, लाइब्रेरी। उसके बाद हेडिंग्स होती हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। पैराग्राफ लिखना था मुझे, पैराग्राफ मैंने लिया। अच्छा, ये विड्थ और हाइट सर ने बताई हुई थी, उसके मुताबिक मैंने ये रखी है। विड्थ और हाइट सर ने बताई थी। उसके बाद मैंने P लिया, P के अंदर कुछ भी नंबर आप दे दीजिएगा। ये BR है न्यू लाइन पे जाने के लिए। अगर मैं ये BR हटा देता तो ये यहीं पे वापस आ जाएगा। मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए उस लाइन के साथ आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी आपको असाइनमेंट समझा दूंगा। ये देखें लाहौर पाकिस्तान, ये BR क्यों दिया मैंने, तो अगर आपको न्यू लाइन पे जाना है ना, न्यू लाइन पे जाना है तो BR का टैग यूज़ करते होते हैं। लाहौर पाकिस्तान एड्रेस अपना लिख लें, ये जो मर्ज़ी लिख लें यहाँ पे, फिर BR। ये सर ने कहा था बोल्ड करें इसको, तो मैंने इसे बी के अंदर रख दिया, बी
बोल्ड, विजर फॉर मोर, बी ख़त्म किया, एंकर टैग लगाया, क्योंकि अगर आपने हाइपरलिंक लगाना हो तो एंकर टैग लगता होता है। ए एच रेफ, यहाँ पे एक एड्रेस लिखा, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा था वो लिखा, /a, ख़त्म। पी भी मेरा बंद। देखें मैंने एक पी लिया और उसके अंदर बी आर करते करते मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। मेरा नहीं ख्याल यहाँ तक आपको कोई मसला होगा। उसके बाद देखें, आप ज़रा गौर करें कि एक लाइन लगी हुई थी, ये देखें लाइन, ये लाइन लगी हुई है, इसे एच आर कहते हैं। तो स्टाइल का टैग यूज़ करके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट करना है तो स्टाइल टैग यूज़ होता है। मैंने कहा बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल, आप 1 पिक्सल भी कर सकते हैं, कलर ब्लैक, आप इसे रेड भी कर सकते हैं। ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि आप, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, असाइनमेंट बन जाएगी। ये देखें, ये चीज़ थी जी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने पी लिया पैराग्राफ इसलिए होता है कि अगला टेक्स्ट ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे चला जाता है, मुझे बी आर की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए मैंने पैराग्राफ लिया। पी H1, सर ने कहा था H1 लेना है। स्टाइल टैग यूज़ करके बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया, आप इस कलर को जो मर्जी कर दें। पॉपुलर बुक्स, H1 बंद किया, पी बंद किया। आप गौर कर रहे हैं, जो टैग पहले ओपन हो रहा है वो बाद में क्लोज हो रहा है H1 के अंदर। तो जैसे ही मैंने ये टैग बनाया तो ये चीज़ आपके सामने आ गई, ये यहाँ पे हेडिंग बन गई, पैराग्राफ की हेडिंग बन गई यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैंने टेबल लिया, विड्थ उसकी 100% ताकि पूरी स्क्रीन पे है। बॉर्डर 1, TR का मतलब होता है टेबल रो, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ग्रे, आप जो मर्जी दे लें। TH का मतलब होता है टेबल हेड, वो देखें आप ज़रा, बोल्ड भी और सेंटर में भी है, ये बोल्ड भी है और सेंटर में भी है। ये किस वजह से है, क्योंकि मैंने TH यूज़ किया हुआ है। जो पहला रो होती है वहाँ पे TR, रो बनाने के लिए TR, उसको कलर दे दिया जो भी देना था। उसके अंदर ये जो कॉलम बन रहे हैं उसको TH कहते हैं, टेबल हेड। उससे क्या होता है, वो बोल्ड भी हो जाता है, सेंटर में भी आ जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, बोल्ड भी है और सेंटर में भी है। अगली रो ली, आप गौर करें, मैं TH की बजाय TD लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कंटेंट लिख रहा हूँ। ये अपने 5 बुक्स के नेम लिखने, नेम कुछ मर्जी लिख दें, ऑथर नेम जो मर्जी लिख दें, ईयर ऑफ पब्लिश जो मर्जी लिख दें। तो पहला टैब कॉलम बनाना है तो ये, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, TR बंद कर दी, अगली रो शुरू कर ली। अगली रो के अंदर फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर अगली रो शुरू कर दी, पहला, दूसरा, तीसरा, सो ऑन। इस तरह से मैंने टेबल बनाया। जब मेरी 5 की 5 रो बन गई, मैंने टेबल का टैग बंद कर दिया। एक और चीज़ सर ने कही थी, वो भी ध्यान रखना है। फिर मैंने उसी को कॉपी कर लिया, ये जो मैंने ऊपर हेडिंग दी थी ताकि सिमेट्री रहे, ये आ रही थी, इसको मैंने कॉपी किया, सिर्फ यहाँ पे आके बदल दिया, वे लेबल सेक्शन इन लाइब्रेरी। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाई। अनऑर्डर लिस्ट का टैग UL होता है और उसके अंदर LI होते हैं, लिस्ट आइटम्स। तो ये आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रख लीजिएगा। सर ने एक चीज़ कही थी, कोड शुड बी इंडेंटेड, मतलब ये देखिए UL और उसके अंदर LI। अगर इसके अंदर फर्दर होता है मैं मजीद टैब दे देता, जैसे, अच्छा ऐसे समझेंगे इंडेंट क्या होता है। टेबल के तहत आता है TR, तो मैंने एक टैब आगे कर दिया। TR के आगे TD या TH होता है तो मैंने एक टैग मजीद आगे, ये देखें स्पेस इसके दरमियान, इसको इंडेंट करना कहते हैं। अच्छा, ये मैंने अनऑर्डर लिस्ट बना दी, बहुत आसान है। UL के टैग के अंदर LI लिखते चले जाएं, जितने आपने आइटम बनाने उतने LI लिखते चले जाएं। फिर अगली हेडिंग आ गई रूल्स एंड रेगुलेशन की, मैंने रूल एंड रेगुलेशन लिखा, इसका बैकग्राउंड कलर दिया। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट थी तो वो OL से शुरू होती है तो मैंने OL कर दिया। LI कंप्लीट साइलेंस शुड बी ऑब्जर्व्ड, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेंगे, सर ने गिवन दी हुई हैं कुछ, आप, मैंने जानबूझ के इसलिए छोड़ी थी कि आप आगे पीछे करके लिख लेंगे ताकि कोई भी कॉपी केस ना रहे आप लोगों का। अच्छा, उसके बाद मोबाइल शुड बी पावर्ड ऑफ, डोंट मार्क एनी बुक, ये OL भी बंद हो गई और इसके अलावा कुछ नहीं था। अब मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात जो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं की, मैंने ये बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आपको समझाई है मैंने बातें सारी। आप अपनी मर्जी से इसको अब बना भी सकते हैं और आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। 100% मार्क्स की गारंटी है जी इसके अंदर इंशाल्लाह से। अब रही बात कि इसको आपने सबमिट कैसे करना है, ये देखें, ये आपका फोल्डर है, आपने ये फाइल, तो आपकी असाइनमेंट फाइल थी ना, ये 2 चीज़ें इसके अंदर रख के मैंने फाइल सेव करनी भी आपको समझाई है। लाइब्रेरी, ये इमेज, ये फाइल, इसको आप राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर कर देंगे, ये एक जिप फोल्डर बन जाएगा। उसको आपने उठाना है, उठा के आपने अपने LMS पे अपलोड कर देना है। ये थी जी आपकी कंप्लीट असाइनमेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मटेरियल आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।